छठ का व्रत लोग पति के लिए रखते हैं अपने, और बेटे के लिए रखते हैं, बच्चों के भी रखते हैं, के लिए, ताकि हाँ अच्छाई के लिए, सुख संपत्ति के लिए रखते हैं। नहीं होता ना हमारे यहाँ ये सब व्रत नहीं चलता। अरे बताइए अम्बेडकर नगर वालों को, पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। भगवान भास्कर पूरी तरह से अस्त हो जाएंगे तब ये लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाएंगे। बाल बच्चों के लिए रखा जाता है, बाल बच्चों के लिए, ताकि वो सही से रहे, सुखमय जीवन जिए। घर का परिवार सब सुखी समृद्धि से रहे, तब बाल बच्चों के लिए रखा, जिसको बच्चा नहीं होता उसके लिए भी रखा जाता है। कि महिलाएं पुरुषों के लिए बहुत कुछ करती हैं, है ना, बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं करते। उनको भी तो रहना चाहिए। नहीं रहेंगे ना, उनको तो रहेंगे नहीं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत क्षेत्र में मौजूद हैं और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पूरा पोखरा का क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आस्था के महापर्व छठ की पूजा हो रही है। और नगर क्षेत्र के आसपास के जितने भी महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, सारे लोग यहाँ पर आए हैं छठ की पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत का पर्व है और बिहार से शुरू होकर पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में ये इतना लोकप्रिय हुआ कि देखते ही देखते भारत के सभी शहरों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। आप देखें यहाँ पे किस तरह से लोग तैयार होकर के, प्रकृति की पूजा कहा जाता है छठ के महापर्व को, प्रकृति की पूजा होती है। उसमें ये तमाम लोग यहाँ पे आए हैं जिनका विश्वास है छठी मैया में, वो यहाँ पे आए हैं। कहीं पे ढोल ताशे बज रहे हैं तो कहीं पे ये छठ व्रत से संबंधित गीत बज रहे हैं। तमाम तरह से लोग छठ के पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेंगे और फिर हम नीचे चलने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ महिलाओं से, कुछ बच्चियों से हम लोग बातचीत कर पाएँ। हमारे पुराने साथी हैं अरविंद जायसवाल। बताइए अरविंद जी, क्या लग रहा है, कैसा त्यौहार चल रहा है छठ का? बहुत अच्छा लग रहा है त्यौहार। कैसा? मैंने सुना है कि लोग इंतज़ार करते रहते हैं छठ के दिन का कि कब आए, और जिस तरह से एक साथ सब लोग उमड़ करके अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के छठ के पर्व को मनाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? छठी मैया का त्यौहार है। जो लोग शाम को हम लोग डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करके सुबह अर्घ देते हैं। जी, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं जी। और फिर सुबह उनको जब सूर्य उगते हैं, जब सूर्य उगते हैं उसको अर्घ दिया जाता है दूध के यानी डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है जी, है ना जी। तो इसमें महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। जी जी, है ना जी। तो आपकी पत्नी ने रखा है? नहीं, हमारी चाची ने रखा है। तो कुछ लोग और हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, फिर चाची के पास चलेंगे और पूछेंगे कि जैसे अन्य पर्वों में जो व्रत महिलाएं रहती हैं, कुछ खाने पीने की थोड़ी मोड़ी छूट रहती है, लेकिन यहाँ तो पानी भी नहीं पीना है, बड़ा ही मुश्किल व्रत होता है, तो वो कैसे रहती हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और छठ की पूजा में जो इस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, उनका क्या विश्वास है आस्था के इस महापर्व में, उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। सुमित, बताएं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो बहुत ही अच्छी की गई हैं। फिलहाल वहाँ पे बैरिकेटिंग भी किया गया है कि पानी के उस पार ना जाएं बच्चे या बूढ़े, जो भी औरतें हैं, एक बैरिकेटिंग के अंदर ही रहें क्योंकि उधर गहरा पानी है। छठ के बारे में क्या जानते हैं? छठ बिहार से चल के हमारे यूपी में जब से प्रवेश किया है, बहुत ही अच्छे से लोग मना रहे हैं इसको, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अतरौलिया क्षेत्र में कब से मनाया जा रहा है, कुछ अंदाजा है? 20-25 सालों से 20-25 सालों से मनाया जा रहा है। नाम है? गायत्री देवी। अच्छा, कब से ये व्रत रहती हैं आप? 17 साल से। 17 साल से जी। क्या मान्यता है इस व्रत की? इसमें बहुत मान्यता है इसमें। जैसे कुछ बताइए। मान्यता मतलब ऐसे किस लिए ये व्रत रखा जाता है? बाल बच्चों के लिए रखा जाता है। बाल बच्चों के लिए, ताकि वो सही से रहे, सुखमय जीवन जिए। घर का परिवार सब सुखी समृद्धि से रहे, सब बाल बच्चों के लिए रहकर, जिसको बच्चा नहीं होता उसके लिए व्रत रखा जाता है। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता वो भी महिलाएं व्रत पूरा कर देती हैं। अच्छा जी, छठी मैया पूरा करती हैं, उनको बच्चा भी होता है? जरूर पूरा कर देती है छठी मैया। जो भी माना जाए सच्चे मन से सब पूरा होता है। सब पूरा हो जाता है। तो आप 17 साल से रहती हैं? जी, 17 साल से। व्रत हैं आप? जी, व्रत है। तो ये 36 घंटे का निर्जला व्रत है ना? 24 घंटे का है। 24 घंटे का जी। अच्छा, पानी भी नहीं पीना होता है? नहीं, पानी नहीं पीना।
यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है नगर पंचायत की तरफ से और जो प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है उससे संतुष्ट है? सुरक्षा वगैरह पूरी तरह से ठीक ठाक है? आप सब बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? शोभा हाँ, शोभा प्रजापति। अच्छा, शोभा प्रजापति। कहाँ की रहने वाली है? अतरौलिया का। अतरौलिया की। हाँ। तो व्रत हैं आप? नहीं, हम व्रत नहीं है। व्रत नहीं है, ये पूजा कर रहे हैं। कब से कर रही हैं पूजा? हम बहुत 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से? हाँ। तो कुछ बताएंगे छठ मैया के बारे में? यही छठ का बात है। कोई बताएगा? ये देखिए एक बच्चा पिस्टल उस्टल लेके हाथ में आया हुआ है छठी मैया के पर्व में। क्या नाम है? हाँ, तेज से बोलो। तेज बोलिए। आपको नाम है? अद्विक जायसवाल। अच्छा, आपका क्या नाम है? निधि जायसवाल। थोड़ा सा इस तरफ घूम सकती हैं? क्या निधि जायसवाल। तो व्रत हैं आप? नहीं, व्रत नहीं है। तो आप किसके लिए पूजा करने आई हैं यहाँ पे? वो चाची के साथ आए ना। चाची के साथ में हाँ। आई हैं। अच्छा, ऐसे ही आई हैं। हाँ। तो अच्छा, जो व्रत नहीं रहती महिलाएं तो वो क्या पूजा कर सकती हैं? हाँ, कर सकती पूजा है। कोई भी कर सकती कोई भी कर सकता है। है। और व्रत कौन लोग रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहता है व्रत रहने के पीछे? व्रत अपने प्रति सबके जिसका श्रद्धा है, जिसको जिसको जो श्रद्धा है। तो आप भी तो आई हैं हाँ, ना? वो हम भी आए, हम पूजा के लिए आए। अच्छा, आप पूजा करने आई हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करें। चाची का नाम है? हमार नाम का करा हम भूखल ना है। भूखल ना हो तो बताओ, पूजा करते आए लो ना। हाँ, पूजा करे आयल है। किसकी पूजा करने आई हैं? लड़की हमारी है। अच्छा, लड़की के लिए पूजा करने आई हैं। तो छठ मैया के बारे में कुछ बताएंगी? हम कहो बताई, हम कुछ तो नहीं गंवार बताती? हैं। हाँ, त्योहार है। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो पर्व हमारे हैं, त्योहार हैं, वो इतने धार्मिक हैं कि कोई प्रश्न उठाने की ज़रूरत ही नहीं। कितने लोगों को ये नहीं पता होता कि हम क्यों मनाते हैं, बस वो दूसरे को देख करके मनाना शुरू कर देते। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं। ये जानना चाहिए, प्रकृति की पूजा है। छठ महापर्व जो है प्रकृति की पूजा है। और यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीज़ें, दौरी से लेके जो बांस की दौरी बनाई जाती है, जो गन्ने रखे गए हैं पानी में, जो फल हैं, ये सारी प्रकृति को इंगित करते हैं, हमारी प्रकृति को। तो ये प्रकृति की पूजा है। आप देखिए यहाँ पे केले वगैरह, ये सारी प्रकृति से हमारा जुड़ा हुआ चीज़ है। तो यहाँ पे प्रकृति की पूजा होती है। कुछ महिलाएं 24 घंटे का व्रत रहती हैं, कुछ 36 घंटे का व्रत रहती हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम व्रत नहीं हैं, लेकिन हम पूजा करने आए हैं छठी मैया का। तो कोई मन्नत उन्नत मानी है आप? हाँ? माने आप बताइए, वहाँ से नहीं ज़्यादा। नहीं बात। आप बताइए। अरे आले हमारो लोगन पूजा देखा आले। पूजा करने आई हैं। हाँ, पूजा देखने की नहीं, पूजा करने की। करने आए, पूजा करने आए। करने की। हाँ? सब देखा हुआ आला, मतलब चढ़ा हुआ आला। अच्छा, हाँ, साथ में सब ये कुल करे, दर्शन वर्शन करे आला छठ नहीं माई। करना चाहिए। जिसमें जिसका विश्वास हो वो काम करना चाहिए। विश्वास हमें संबल प्रदान करता है, हमें ताकत देता है ना? हाँ, यही सब छठ माई। 17 साल से कि 20 साल से आप कर रहे हैं? अरे हम तो 30-35 साल से आवत है। अच्छा, हाँ, हम तो तो कभी आपने व्रत रखा है? नहीं, व्रत तो हम नहीं रहते हैं, मतलब साथ में आते हैं, सब लोग भुगते हैं, साथ में आते हैं। छठ का व्रत बड़ा कठिन है, इसीलिए नहीं रखते क्या? नहीं, हमको सब कुछ भगवान छठ माई दिए है, ये बात नहीं है। अच्छा, आपको दी है? हाँ, अब सब घर में भूखा है तो साथ में आते हैं, सबको अगरबत्ती धूप देते हैं। हाँ, यही सब घर में आते कितने लोग घर में भूखे हैं? हैं। हमारे एक जेठान भुगती है। अच्छा, हाँ। तो कैसे इसमें होता है, आप हमें ये बताएं कि जैसे हमने महिलाएं कल शाम में कुछ खाई हैं या सुबह में? आज सुबह में खाई हैं? नहीं, कल रात को खाना खाए। कल रात में खाना खाई हैं। खाने में क्या क्या होता है? खाने में वही लौकी की दाल खा के भूखी है। लौकी की दाल? हाँ, कोई खीर पूड़ी खा के भूखा था। अच्छा, जो 2 दिन का व्रत रहता है। जो व्रत रहता है वो तो खाता ही खाता है, लेकिन पूरा परिवार भी खाता है। हाँ, साथ में सब वही खाई, पेट तो है सारे ऐसा। लोग खाते हैं। पेट ऐसा ना बिना खाने चलने ही वाला नहीं है। तो कल रात में खाई हैं और फिर अभी डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ देंगी, है ना? फिर सुबह में आएंगी, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ये पर्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, कल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इससे जुड़ा कोई हमें कथा बताइए, ऐसी कोई कहानी अगर आपको पता हो किसी की, जैसे जो पूजा करता हो छठी मैया का, उसने कुछ मन्नत मानी हो, उसका पूरा हुआ हो, ऐसे लोगों को जानती हैं आप? हाँ, पूरा तो होगा करला। क्या किसके बारे में जानते, क्या पूरा हुआ था? औलाद माने वो दे देनी। अच्छा, बेटी बेटा बियाह गौना नाधा, जो और कुछ माना छठ माई सब पर पूरा करेंगे। अच्छा, हाँ, और यही सब माना ला, और का अपने जीव जागे खातिर मानी, यही सब माना ला, और का माना। हाँ। ये सब न माने ला। हमारे अपने देह शरीर के रक्षा करे खातिर, परिवार के रक्षा खातिर
देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे आस्था का महापर्व छठ की पूजा चल रही है और हमारी माताएं बहनें चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ का नज़ारा देखिए, लोग पूजा कर रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में सारे लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और कुछ लोग जो व्रत हैं वो महिलाएं पानी के बीच में खड़ी हैं और वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और साथ ही साथ उनके परिवार की अन्य महिलाएं भी आई हैं, बच्चियां आई हैं, घर के लोग आए हैं ताकि वो लोग भी उनके साथ मिलकर के पूजा को संपन्न करा सकें। उसके बाद भगवान भास्कर पूरी तरह से अस्त हो जाएंगे, तब ये लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाएंगे और छठ के जो गीत होते हैं जो मन को मोह लेते हैं, जो इन्हें संबल प्रदान करते हैं, वो छठ के गीत डीजे पे बजते हुए या महिलाएं गाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और फिर जा कर के कल सुबह में वो यहाँ पे फिर आएंगी जब सूर्य यहाँ से सूर्य का उदय होगा, उस वक्त भी अर्घ्य दिया जाएगा। आप लोग कहाँ से आई हैं? बात कर सकता कोई इसमें? कोई बात कर सकता? कहाँ से आई आप? कहाँ से हैं बताइए? हैदरपुर से आए हैं। हैदरपुर से। क्या नाम है आपका? अंतिमा विश्वकर्मा। तो यहाँ पे कौन आया है आपके घर से? मेरी चाची, मेरी चाची व्रत हैं? हाँ व्रत है। बुआ जी भी आपकी व्रत है? हाँ व्रत है। तो उनके साथ में आई हैं आप? हाँ उनके साथ में आए हैं। तो कुछ पता है बेटा आपको छठ के बारे में? हाँ मुझे पता है छठ के बारे में। छठ का व्रत लोग पति के लिए रखते हैं अपने और बेटे के लिए रखते हैं, बच्चों के लिए भी रखते हैं, के लिए ताकि हाँ अच्छाई के लिए, सुख संपत्ति के लिए रखते हैं, मतलब खुशहाल जिंदगी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, पति देव अच्छे रहे। एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे स्वस्थ रहें, पत्नी चाहती है कि हमारे पति जो हैं वो स्वस्थ रहें, बीमारी से दूर रहें, अच्छे रहें, खूब धन धान्य आए। धन धान्य आया। अब आप वही बात सुमन विश्वकर्मा भोराजपुर कला। और मतलब ये लोग महिलाएं सब व्रत रखती है अपने पति वगैरह पूरे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए। परिवार मतलब जो मानती है सबका हो जाता है, इसलिए सब आगे बढ़ते रहते हैं। सब अपना जो है मतलब मन ढंग से, मन तन से सब व्रत रखते हैं और फल वगैरह सब चढ़ाते बढ़ाते हैं। सब अपना जल में खड़े रहते हैं, अपने परिवार के लिए 36 घंटे व्रत रखते हैं। बस जब महिलाएं हमारी जो होती हैं, हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के लिए बहुत कुछ करती हैं, है ना, बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं करते। पुरुष उनको भी तो रहना चाहिए। नहीं रहेंगे ना, उनको तो नहीं। वो लोग ना अब क्या बोले तो जाने दीजिए कुछ हम सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने किसके लिए व्रत रखा है? क्या हम नहीं रखे हैं। अच्छा, ये व्रत रखने के लिए क्या जरूरी है कि शादीशुदा महिलाएं होती हैं? अच्छा, कुंवारी लड़कियां नहीं रख? कुंवारी लड़कियां नहीं रख सकती। नहीं। अच्छा, आप किसके साथ आई हैं? ये हमारी बुआ चाची सब लोग व्रत हैं, उन लोगों के साथ में जी। अच्छा, आप व्रत हैं? नहीं, हम व्रत नहीं। आप व्रत नहीं है? मेरी बात भी व्रत। हम भी नहीं व्रत हैं। हमारे लोग अम्बेडकर नगर में नहीं होता ना, हमारे यहाँ ये सब व्रत नहीं चलता। अरे बताइए, अम्बेडकर नगर वालों को पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। मतलब जो अपने मायके भूख के आते हैं सीख के लोग व्रत मतलब जो मतलब माने उन्हें रहते हैं वो लोग करते हैं, और जो लोग नहीं करते वो लोग नहीं करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सारे लोग पानी के बीच में खड़े हैं, पानी में उतर के खड़े हैं सीढ़ियों पे, वो सारे लोग व्रती महिलाएं हैं। बाकी जो ऊपर आप जैसे लोग हैं वो सारे लोग सपोर्ट में हैं, साथ में सब लोग आए हैं बस पूजा करने के लिए जी। तो देखा हमने बातचीत किया यहाँ पे बहुत सारी बच्चियों से, महिलाओं से, और उन्होंने कहा कि ये आस्था का महापर्व है। हमें विश्वास है ऐसा कि अगर हम इनके व्रत को रखते हैं, छठी मैया के व्रत को रखते हैं, हालांकि ये प्रकृति की पूजा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी छठ की पूजा की पूरे देश के लोगों को बधाई दी है, विशेषतः उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ये प्रकृति की पूजा है और हमें अपनी प्रकृति से जुड़ाव रखने के लिए इन तरह की चीज़ों को करना भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक से एक फल लेकर के, गन्ने लेकर के, लोग जिस भी तरह से जो भी ज़रूरी चीज़ें उसको ले करके आस्था के इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य को, या यूँ कहें कि डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद यहाँ से धीरे धीरे अपने घरों को जाएंगे और उसके बाद फिर रात भर महिलाएं ठीक उसी मुद्रा में रहेंगी, कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पिएंगी नहीं, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। सभी व्रतों से कठिन ये व्रत होता है। कुछ लोग बताते हैं कि 36 घंटा, लेकिन हमने एक चाची से बात किया, उन्होंने बताया कि मात्र 24 घंटे का हमारा ये व्रत है। तो कल सुबह ये लोग फिर इसी तरह से यहाँ पे आएंगे और उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दे करके इस पूजा की समाप्ति होगी, यानी कि छठ पूजा की समाप्ति होगी। हम अपनी तरफ से यही दुआ करेंगे, यही शुभकामनाएं देंगे इन तमाम माताओं बहनों को
कि उनकी जो जायज़ मुरादें हैं, जो मांग है, जो विनती है, जो मन्नत है, वो छठी मैया ज़रूर पूरा करें। जय हिंद, धन्यवाद।